अल्लाह क्यों ये हुक्म दे रहा है? इसलिए कि खुदा को मालूम है कि मैंने जमीन को इस कदर गल्ला देने वाली, इस कदर मादिनियात, इस कदर तेल, इस कदर पेट्रोल, इस कदर गैस जमीन में रखा है। इसी तरह दीगर गल्ले, जवार, बाजरा और भी रुई जिससे कपास बनाए, जिससे हमारा कपड़ा तैयार होता है, और भी चीजें धात वगैरह, इसी तरह हर चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं जमीन से निकलती है। यहां तक कि दूध, घी, मक्खन ये भी जमीन से निकलता है। आप बड़े ताज्जुब करेंगे कि दूध, घी तो जानवरों से निकलता है, तो जानवर तो जमीन का गल्ला खाते हैं, उसके बाद ही तो वो बनता है। तो अल्लाह ने तमाम वसाइल की चीजें जमीन में रखी है। और क्या ये बात गलत है कि 80% जमीन इस वक्त पूरी दुनिया में काश्त के काबिल है, लेकिन उस 80% जमीन में से सिर्फ और सिर्फ 15 या 20% जमीन पर दुनिया में काश्त हो रही है। 60% या 65% जमीन इस वक्त इंतजार कर रही इंसानों का कि वो आए और अपने मुकद्दर की रोजी रोटी मेरे अंदर से तलाश करें। लेकिन ये पुकार लगाने वाले, दुनिया को पागल बनाने वाले और वसाइल की कमी की शिकायत करने वाले, वसाइल की कमी का खौफ दिलाने वाले, डराने वाले उस जमीन पर जाने के लिए तैयार नहीं है और न वहां के रहने वालों को तरगीब देने के लिए तैयार है। इसलिए अल्लाह इरशाद फरमाता है, व इम मिन शैइन इंदना इल्ला खज़ाइनुहु वमा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मालूम, कि हर चीज के खजाने हमारे पास है और हम उन्हें उतारते हैं एक मालूम मिकदार के एतबार से, जरूरत के तौर से, जरूरत के एतबार से। जैसी इंसानियत को जरूरत होती है वैसे हम अपने खजानों को उजागर करते हैं, इंसानियत के सामने लाते हैं। क्या आप इस बात का इनकार कर सकते हो कि कल तक जिन वसाइल को जाने में, जिन वसाइल तक जाने में दिन लग जाया करते थे, आज 1 मिनट 1 घंटे में वो वसाइल और खबरें पहुंच रही है? क्या आप इस बात का इनकार कर सकते हो कि जिनके बाप दादा कल तक छोटे छोटे वसाइल में जिंदगी गुजारते थे, झोपड़ों में रहते थे, मिट्टी के मकान में रहते थे, आज उनकी औलादें पक्के मकानों में रह रही है, अच्छे अच्छे अस्पताल में इलाज करवा रही है? तो जमाना जिस तरह बदलता है, अल्लाह खजाने भी उस तरह उतारता है। जितने मसाइल बढ़ते हैं उतने वसाइल भी अल्लाह बढ़ाता है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि दुनिया के पागल दुनिया वालों को पागल ना बनाए, ईमानदारी से काम किया जाए, तब जाकर ये सब जो चीजें हैं, जो डराने वाले लोग हैं, क्या औलाद ज्यादा बच्चे पैदा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो इन लोगों के सामने अगर ये बातें पेश की जाए तो उनके होठ सिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज कितने ऐसी चीजें हैं जो इस्तेमाल के काबिल है लेकिन लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे उसे। कितनी ऐसी चीजें हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो कि कई गुरबा को उठा सकते हैं, मालदार बना सकते हैं, तिजारत में लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगा रहे। तो फिर इसमें गलती किसकी है? और हाँ, एक बात, कोई इस्लाम वाजिब फर्ज जरूरी नहीं कहता है ज्यादा बच्चे पैदा करने को, बहुत से बहुत मुस्तहब करार दिया गया है। यही वजह है कि उलमा ने बाज मौकों पर कुरान हदीस की रोशनी में ये इजाजत दी है कि अगर ये मजबूरियां हो तो उस वक्त हमल जाया किया जा सकता है। नंबर 1, अगर किसी औरत के सिलसिले में कोई दीनदार माहिर डॉक्टर ये बता दे कि अगर हमल रोका गया तो इसकी जान को खतरा है, उस वक्त जाया कर सकते हैं। नंबर 2, अगर कोई बच्चा दूध पीता बच्चा है, पहला कमजोर है, और दूसरा बच्चा होगा तो उसे नुकसान पहुंच सकता है, तो उस वक्त इजाजत दी जाती है। तीसरी चीज,
उस वक्त इजाजत है जब ये यकीन हो कि जो औरत है वो किताबिया है या किसी और जहनियत से वो ताल्लुक रखती है, मेरे बच्चे की तरबियत अच्छी नहीं करेगी, मेरे बच्चे को दीन से हटा देगी, तो उस वक्त भी इजाजत है। चौथी चीज, अगर किसी ऐसे मुल्क का में रह रहे जाकर कानूनी ये हो तो फिर वहां भी इजाजत है। तो इजाजत नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बस पैदा ही करो, ऐसा इस्लाम का हुक्म नहीं है। इस गलत फहमी से लोगों को दूर कीजिए। लेकिन ये भी इस्लाम इसको भी पसंद नहीं करता कि तुम माशियात का ढिंडोरा पीट कर, वसाइल की कमी का ढिंडोरा पीट कर लोगों को मजबूर करो कि बच्चे कम पैदा करो। इसको भी इस्लाम पसंद नहीं करता है। अब आप सोचोगे कि फिर क्या क्या मसाइल वसाइल क्या इख्तियार किए जाए। तो सबसे पहली हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, सबसे पहली चीज रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसे हम सादगी में लाएं। सादगी का ये मतलब नहीं है कि फटे पुराने कपड़े पहने होने के बावजूद या ये कि हमारा रहन सहन बिल्कुल ही मैला कुचेला हो जाए। सादगी का ये मतलब नहीं है इस्लाम में। मतलब ये है कि जो हम फजूल खर्ची करते हैं, होटलों में जाकर खाली फुकट जाकर फजूल खर्ची करते हैं, इसी तरह दोस्तों में पार्टियां करके फजूल खर्चियां करते हैं, और भी जगहों पे जाकर हम फजूल खर्चियां करते हैं, तो उन खर्चियों को रोक दें। दूसरी चीज कि जो जमीनें हैं उसका सही इस्तेमाल हुकूमतें करें और सही इस्तेमाल करके लोगों तक वो तमाम चीजें और तमाम वहां से निकलने वाली मादनियात पहुंचाई जाए ईमानदारी के साथ। तीसरी चीज जो बहुत अहम है, जो मालदार लोग हैं वो ज़कात पाबंदी के साथ निकाले और सही जरूरतमंदों तक अपना माल पहुंचाए। चौथी चीज जो हुकूमत के जो एमएलए होते हैं, खासदार होते हैं और वजीर आजम और जो भी होते हैं, तो इन लोगों को ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। हम देखते हैं कि एक एक एमएलए की करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है, एक एक खासदार की अरबों की प्रॉपर्टी होती है, और ऐसे ऐसे पैसा उड़ाते हैं। एक एक जलसे में, एक एक प्रचार करने में करोड़ों रुपया उड़ा देते हैं, गरीब लोगों का एकदम पैसा जाया कर देते। तो असल मुजरिम तो ये लोग हैं, गुर्बत पैदा करने वाले तो असल हमारे सियासी मुजरिम लोग हैं। लेकिन वहां यही लोग फिर ये ढिंडोरा पीटते, लोगों को पागल बनाते, गरीबों को दबाते हैं। तो असल मुजरिम तो ये है कि ये लोगों के वसाइल को दबाकर, लोगों के पैसों को खाकर लोगों तक सही उनका हक पहुंचने नहीं दे रहे, जिसकी बुनियाद पर गुर्बत देखने को मिल रही है। ये तमाम चीजें अगर होंगी तो फिर देखें कोई इंसान किसी तरह कोई शिकायत नहीं करेगा, और ये जो खानदानी मंसूबाबंदी है इस चीज को कोई रोकेगा नहीं, बल्कि जिसके जो मुकद्दर में है जैसा करना चाहे, क्योंकि खिलाने वाला पिलाने वाला, और ऐसे ही मैं नहीं कह रहा हूं कि यकीन है ईमान है, बल्कि प्रैक्टिकली मैंने बता दिया कि अल्लाह ने जमीन में वो चीजें रखी है, और आज भी 60% 65% जमीन ऐसी है जो इंतजार में है कि कोई आए और मेरे अंदर से खजाने निकाले और फिर इंसानियत को उसका फायदा पहुंचे। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को फायदे आम के लिए खूब शेयर कीजिए कि इस्लाम और अहले इस्लाम पर जो ये एतराज करते हैं अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए, अपनी चोरियों को छुपाने के लिए, अपनी बददियानतियों को छुपाने के लिए, तो लोगों के सामने ये उजागर हो सके।